भारत सरकार की तरफ से परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से एक नई वैकेंसी। दोस्तों ये वैकेंसी है एएमडी यानी कि एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट ऑफ द एक्सप्लोरेशन रिसर्च को लेकर। ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों 3/2021। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो वीडियो को फिर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कहाँ से कैसे और आपको आवेदन करना होगा, कितना फीस लग रहा है, क्या इसका सिलेबस पैटर्न होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को देखने वाले छात्रों का जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक का होना चाहिए। जी हाँ, और कुछ ऐसे छात्र जो कि ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम देंगे यहाँ पे, वो 25 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे 2 एज क्राइटेरिया बताया गया है। तो इनमें वो 10वीं पास छात्र आवेदन करेंगे और यहाँ से ग्रेजुएशन पास छात्र। तो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा भी होगा, मैंने लिखा है यहाँ पे कि 10वीं पास और ग्रेजुएट पास जो है यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। अब बिल्कुल ही नई भर्ती है, यानी कि टोटल वैकेंसी की जो संख्या है 124 है। यहाँ पे मैं आपको पोस्ट का अपडेट देना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप आवेदन करते हैं दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जो कि फिजिक्स में आवेदन करने के लिए आपको निकाला गया है, 4 पोस्ट हैं यहाँ पे, जिसके लिए 35,400 की सैलरी आपको अपडेट की गई है। साथ ही साथ आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है बीएससी में होना चाहिए इन द फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड द केमिस्ट्री। 60% का एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी में आपने 60% एग्रीगेट के साथ अपना ग्रेजुएशन किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। बीएससी इन ऑनर्स में लेकर आपको 60% एग्रीगेट यहाँ पे मांगा गया है। ओबीसी में 33 एज क्राइटेरिया रखा गया है और जनरल कैटेगरी में 30 एज क्राइटेरिया है फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगला पोस्ट है जो हमारा, ये है केमिस्ट्री के लिए। तो इसमें आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो केमिस्ट्री में होना चाहिए और मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में साथ में आपका ये ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ। या फिर आपने कर रखा है दोस्तों जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी, फिजिक्स और साथ में केमिस्ट्री के साथ आपने 60% अपना एग्रीगेट रखते हुए बीएससी कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। सेम यहाँ पे आपको पेमेंट सेक्शन भी है। 35,400 की सैलरी आपको दी गई है। टोटल 5 पदों की वैकेंसी है यहाँ पे। दोस्तों अगर आपने बीएससी इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी विद द 60% मार्क्स के साथ अगर आपने कंप्लीट करा है तो आप आवेदन करेंगे। बीएससी ऑनर्स है आपका केमिस्ट्री में, 60% एग्रीगेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात कर ले एससी कैटेगरी की तो 35 यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, ओबीसी के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के लिए 30 है यहाँ पे आवेदन करने का उम्र सीमा। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे अगर साइंटिफिक असिस्टेंट भी जियोलॉजी के लिए, तो सेम यहाँ पे स्केल होगा 35,400 का सैलरी स्केल है। 14 पदों की यहाँ वैकेंसी है। बीएससी आपका होना चाहिए जियोलॉजी विद द 60% मार्क्स एग्रीगेट। दोस्तों यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी आपको अपडेट कर दिया गया है। एससी में 35, एसटी में 35, ओबीसी में 33 और ईडब्ल्यूएस और यूआर में 30 साल का एज क्राइटेरिया। दोस्तों अगला पोस्ट है साइंटिफिक बी। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10वीं वाले पास जो छात्र अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मैं पोस्ट अभी आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे थोड़ा जो अपडेट है बड़ी पदों को लेकर उसका मैं आपको विवरण दे दूं। दोस्तों जो कि साइंटिफिक यहाँ पे असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है यहाँ पे। सेम आपका पे स्केल होगा, 35,400 का सैलरी होगा। पोस्ट यहाँ पे होगा दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपका इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और ओबीसी और यूआर कैटेगरी के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, तो 33 एज क्राइटेरिया है, इसका 30 एज क्राइटेरिया है। ओके अगला पोस्ट है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। 35,400 की सैलरी आपको यहाँ पे अपडेट की गई है। 9 पदों की टोटल ये वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। बीएससी होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विद द कंप्यूटर साइंस में आपका बीएससी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। बट 60% का जो मार्क्स है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आईटी में, कंप्यूटर में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो 60% के साथ आप आवेदन करेंगे। बीटेक वाले यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पोस्ट के लिए। दोस्तों अगला पोस्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए। सेम यहाँ पे स्केल है 35,400 का, एक ही सीट है, लेकिन डिप्लोमा मांगा गया आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में 60% के साथ। अगला पोस्ट है सिविल वालों के लिए, जो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 35,400 की सैलरी स्केल है, एक ही सीट है यहाँ पे, डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगला पोस्ट है टेक्नीशियन का। अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा पोस्ट चेंज हुआ। टेक्नीशियन बी में आपका ये पोस्ट है दोस्तों फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर, और यहाँ पे सैलरी हो जाएगा 21,700 का। 4 पोस्ट है और यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों 60% इन एसएससी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो 10th लेवल का जो आपका क्राइटेरिया है यानी कि मार्क्स का, वो 60% होना चाहिए 10th में। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए दोस्तों विद द एनसीवीटी सर्टिफिकेशन।
ठीक है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिक ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इधर आवेदन करेंगे। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी के लिए। लिया लेबोरेटरी के लिए 21,700 का यहाँ पे सैलरी स्केल है, 14 पोस्ट है। लेकिन आपका जो ITI होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 10th 60% के साथ साथ यहाँ पे आपको दोस्तों ITI होना चाहिए किसमें, तो केमिकल प्लांट में लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए केमिकल प्लांट की ट्रेड में आपका होना चाहिए। नॉट लेस देन द 1 ईयर ड्यूरेशन, कम से कम 1 साल से कम का तो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे प्लम्बर का। प्लम्बर में भी 21,700 की सैलरी स्केल रखी गई है। यहाँ भी ITI मांगा जा रहा है इन प्लम्बर ट्रेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10th में 60% होना चाहिए। 28 साल तक का एज क्राइटेरिया है, सिर्फ OBC का यहाँ पे सीट दिया गया है। अब यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों 21,700 की सैलरी स्केल है, दिया बाइंडिंग के लेकर। एक ही पोस्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 60% मार्क्स 10th में होना चाहिए और ITI में आपका, जी हाँ दोस्तों, बाइंडर ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। 25 साल एज क्राइटेरिया है यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लेकर। टेक्नीशियन बी को लेकर प्रिंटिंग में दोस्तों पोस्ट निकाला गया है और यहाँ पे आपका ITI होना चाहिए प्रिंटिंग में, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए 10th में भी। दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन बी का पोस्ट है ड्रिलिंग के लिए, 21,700 का पोस्ट है टोटल। यहाँ पे 20 पदों की वैकेंसी है, 60% मार्क्स होना चाहिए 10th में आपका, और साथ में ITI आपका होना चाहिए डीजल या फिर ऑटो मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स मोटर इन द व्हीकल, ये ट्रेड में आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अब अप्रेंटिस नहीं, ITI होना चाहिए, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कैटेगरी है अब UDC का। UDC की वैकेंसी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 25,500 की सैलरी होगी, 16 टोटल पदों की वैकेंसी है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे डिग्री की, तो 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में आपके पास जो डिज़ायरेबल बोला गया है, वैसे तो यहाँ पे है ना, इसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल यानी कि आपके पास 30 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइप राइटिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन करेंगे, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी नॉलेज होना जरूरी है, तो ये आपको डिज़ायरेबल में रखा गया है, आपको यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले यहाँ पे UDC के लिए, तो 27 साल तक का एज क्राइटेरिया आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी छात्र जनरल में आते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर का, ये अलग पोस्ट है। ऑर्डिनरी ग्रेड को लेकर यहाँ पे 10वीं पास छात्र इधर आवेदन करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए इन द ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स को लेकर, और कॉन्सुलेटेड एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल का ये व्हीकल चलाने का। नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। जनरल डे टू डे मेंटेनेंस का भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। बैटरी मेंटेनेंस का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच प्लेट और ये सब सारी इनके बारे में नॉलेज भी आपके होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको एक्सपीरियंस में पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू वगैरह में भी। तो यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट के लिए अगर एज क्राइटेरिया देखें तो 27 साल है। जी हाँ, अगला पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड को लेकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 18 पदों की वैकेंसी है और दोस्तों यहाँ पे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि 10वीं पास अगर आप हैं तो आवेदन कीजिएगा। हाँ, साथ ही साथ अगर आप एक्स पुलिसमैन हैं या एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है आपके पास पैरामिलिट्री का, तो आप यहाँ पे आवेदन करिएगा, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जी हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है। मिनिमम हाइट आपका 167 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर का पंप होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये तो हो गया आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब मिनिमम हाइट रखा जाएगा यहाँ पे मेल कैटेगरी को लेकर 167 और फीमेल को लेकर 157, जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल होगा, ठीक है। जो हिल्स एरिया से आते हैं 165 155 पे यहाँ पे उनका दिया गया है कैटेगरी को लेकर। ओके, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जो भी साइंटिफिक असिस्टेंट की पद की बात करेगा वो 200 रुपये फीस देगा यहाँ पे। जो टेक्नीशियन के लिए आवेदन करेगा वो यहाँ पे 100 रुपये फीस देगा। UDC, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रुपये यहाँ से फीस आपसे लिए जाएंगे। आपको आवेदन कहाँ से करना है, तो इस वेबसाइट पर जाके आपको आवेदन करना है। जो भी छात्र इधर से आवेदन करेंगे, जो SC ST कैटेगरी में है, एक्स पुलिसमैन है या सर्विसमैन है, पर्सनल विद द डिसेबिलिटी है यानी कि PH कोटे से आते हैं, या वुमेन कैटेगरी में है, तो आपको यहाँ पे फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आवेदन कर सकती हैं और आप लोग कर सकते हैं जो भी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से जो कि मैंने आपको सारा टू डिटेल दे दिया है, अप टू डेट कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल दे दूँ कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन करने की जो तिथि है वो 9 अक्टूबर से लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट डेट होगा दोस्तों 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे,
ठीक है। और अभी इसका एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट डेट 24 अक्टूबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा आवेदन करने का। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ना इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ से दिखला देना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पहले तो खुद का, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जाके इसको लिए यहाँ पे क्लिक करके इसके अप्लाई करने वाले सेक्शन पे पहुँच सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं, वैसे तो मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जो कि वैकेंसी अपडेट की गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ताकि इसके लिए जो जब आपको आवेदन करना पड़े तो यहाँ से आगे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे ध्यान से भरिएगा फॉर्म को, ठीक है। और यहाँ पे फिर लॉगिन करके और यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिएगा। 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग इसके लिए आवेदन ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज किया कि प्लीज़ इसका फॉर्म भर के बताइए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मैसेज करोगे तो आप लोगों को फॉर्म भर के भी बताया जाएगा। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसी पेज से आके, ठीक है। धन्यवाद।